हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। आज हम डिज्नी की 2019 में आए फ्रोजन 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये फ्रोजन 1 जो 2013 में आई थी उसका सीक्वल है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है। मूवी को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस मूवी की फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसकी भी लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए बिना वक्त गवाए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एल्सा और आना के चाइल्डहुड के सीन से, जहाँ वो दोनों एन्चेंटेड फॉरेस्ट बनाकर खेल रहे थे और तब उनके माता पिता किंग एग्नर और क्वीन अडुना उनके रूम में आते हैं और उन्हें एन्चेंटेड फॉरेस्ट खेलता देखकर एग्नर उन्हें स्टोरी सुनाने के लिए बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि एन्चेंटेड फॉरेस्ट में 4 स्पिरिट फायर, वाटर, एयर और अर्थ का राज था और उसी जंगल में नॉथलड्रा नामक कबीला रहता था जो आम इंसानों की तरह ही थे, पर उनका बाकी कबीलों से कांटेक्ट नहीं था। इसलिए एग्नर के पिता ने उनसे डील की और उन्हें एरेंडल के साथ जोड़ने के लिए एक पुल बनाकर दिया और उन्हें कुछ सामान भी दिया ताकि उनकी अच्छी दोस्ती हो सके। डैम बनने पर एग्नर के पिता अपनी सेना के साथ नॉथलड्रा जाते हैं सेलिब्रेशन के लिए और उनके साथ एग्नर भी जाता है और एग्नर के स्पिरिट से खेलने के दौरान एग्नर मुड़ता है, तब दोनों आर्मीज के बीच में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान ही एग्नर के पिता एक बड़ी पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। जब एग्नर के पिता का एक आर्मी चीफ एग्नर को बचाने आता है तब स्पिरिट सब पर अटैक कर उनको दूर कर देते हैं। एग्नर बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोशी की हालत में उसे कुछ सुनाई देता है और कोई उसे बचा लेता है। इस लड़ाई के बाद स्पिरिट्स गुस्से में फॉरेस्ट को कोहरे में घेर लेते हैं, जिस वजह से ना फॉरेस्ट में कोई जा सकता है और ना कोई निकल सकता है। ये कहानी सुनाकर एग्नर गुड नाइट बोलकर चला जाता है। एडुना उनके पूछने पर बताती है कि चाइल्डहुड में हमें एक गाना सुनाकर बताया जाता था कि ओतोहला नाम की एक नदी है जो पास्ट के सारे राज जानती है, और वो बताने पर उन्हें खोल देता है। प्रेजेंट में एल्सा एरेंडल के राज्य पर एना के साथ खुशी खुशी राज कर रही होती है और राज्य के लोगों और क्रिस्टोफ के साथ ऑटम आने की सेलिब्रेशन करती है। इन सब के बीच एल्सा को किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है जो सिर्फ एल्सा को सुनाई दे रही थी, और आना एल्सा को परेशान देख उसे तसल्ली देती है और उसे एक गाना सुनाकर सुला देती है। जब एल्सा सो रही होती है तो वही गाने की आवाज उसे फिर से सुनाई देती है, जिस वजह से एल्सा बाहर जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है कि तभी उसके मैजिक से स्पिरिट्स आजाद हो जाते हैं। फिर एल्सा को अपने आइस पर कुछ सिंबल्स बने नजर आते हैं। लोग बर्फ गिरने की वजह से घरों से बाहर निकलते हैं तो उन पर एयर, वाटर, फायर अचानक से हमला कर देते हैं। इसे देखकर एल्सा समझ जाती है कि अब अर्थ भी आने वाली है, इसलिए वो सब लोगों को वहां से निकालकर बड़ी पहाड़ी पर ले जाती है। वहां जाकर एल्सा आना से आवाज के बारे में भी बात करती है जो उसे सुनाई दे रही है, और वो ये भी कहती है कि जो उसे बुला रहा है वो अच्छा है। उनके बातों के ही दौरान ट्रोल्स आते हैं और पैबी उन्हें बताता है कि उन्हें पास्ट का सच जानकर एरेंडल को बचाना होगा। फिर एल्सा एन्चेंटेड फॉरेस्ट जाने का तय करती है और उसके साथ आना, क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ भी जाते हैं। वो सब जब एन्चेंटेड फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो कोरा उन्हें अंदर आने देता है और ये सब फॉरेस्ट की सुंदरता देखकर अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ क्रिस्टोफ पिछले बार की ही तरह एना को प्रपोज करने लगता है कि तभी आना एल्सा को ढूंढने चली जाती है, जहाँ दूसरी तरफ एल्सा ओलाफ को ढूंढ रही होती है। ये सब मिलकर ओलाफ को ढूंढ रहे होते हैं तो उसे एक हवा का भवंडर उनके पास लेकर आता है और फिर सब उस भवंडर में ही चले जाते हैं, लेकिन एयर उन सबको बाहर निकालकर सिर्फ एल्सा को ही घुमाता रहता है। जिसे रोकने के लिए एल्सा अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है तो पास्ट की सारी घटनाएं आइस बनकर उसके सामने आने लगती है, जिसमें कोई लड़की एग्नर को बचाते हुए दिखती है। ये सब उसे देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाजें आती है, जिन्हें फॉलो करने पर उन्हें एरेंडल के सिपाही और नॉथलड्रा के लोग मिलते हैं जो अभी भी एक दूसरे को गलत समझते हुए लड़ाई कर रहे होते हैं, और ओलाफ उन्हें सारी कहानी बताता है। उनको एल्सा के पावर्स का पता चलते ही वो लोग हैरान होते हैं, तो एल्सा उन्हें समझाती है कि वो जल्दी ही फॉरेस्ट को फ्री कर देगी। उनकी बातों के दौरान ही फायर स्पिरिट एक पेड़ में आग लगा देती है। एल्सा अपने पावर से उस आग को रोकने की कोशिश करती है और क्रिस्टोफ को आना को यहाँ से दूर ले जाने का बोलती है। फायर वहां से जाने लगती है तो एल्सा उसका पीछा करती है, जहाँ पर उसे फायर स्पिरिट एक छोटे से सैलेमेंडर में दिखता है। एल्सा जब उससे बातें करती है तो वो एल्सा को उसके पीछे चलने का इशारा करता है। एल्सा उसके पीछे जाने लगती है कि तभी आना उसके पास आ जाती है। एल्सा आना को शांत करने के लिए अडुना की शाल उसको पहना देती है। ये देखकर नॉथलड्रा के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो शॉल उनकी ट्रेडिशनल शॉल थी। ये जानकर एल्सा और आना वापस से बर्फ के पुतलों की तरफ जाती है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि अडुना एक नॉथलड्रा थी और उसी ने ही एग्नर को बचाया था। ये जानकर नॉथलड्रा के लोग खुश होते हैं और एरेंडल के लोगों को माफ करके अपने सेलिब्रेशन में शामिल करते हैं। वो लोग एल्सा और आना को रात में वही रुकने के लिए कहते हैं। कैंप में एक नॉथलड्रा लड़का जिसका नाम राइडर है क्रिस्टोफ को अपने साथ प्रपोज करने का तरीका बताने के लिए चला जाता है। इधर आना आर्मी चीफ से बातें कर रही होती है
दूसरी तरफ एल्सा नोथल्डा लड़की के पास बैठी होती है। वो एल्सा को स्कार्फ पे बनी सिंबल दिखाकर बताती है कि एक 5वीं स्पिरिट भी है जो अभी तक किसी ने देखी नहीं, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि लोगों को नेचर के पावर यानी कि स्पिरिट से जोड़ता है। और ये भी कहते हैं कि उसकी आवाज फॉरेस्ट में कोहरा आने के दिन सुनाई पड़ी थी। एल्सा उस लड़की से कहती है उसके पिता ने वो आवाज सुनी थी और वही आवाज उसे बुला रही है, यानी वही 5वीं स्पिरिट है। तभी वहाँ पर अर्थ जायंट्स आते हैं और ये सभी उनको देखकर चुप जाते हैं। और उनके जाने पर एल्सा आना से कहती है कि उन्हें यही रुककर सबकी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उन्हें नॉर्थ जाना होगा जहाँ से आवाज आ रही है। फिर एल्सा क्रिस्टोफ और स्वेन को वही छोड़कर आना के साथ निकल जाती है। जब क्रिस्टोफ को ये मालूम पड़ता है कि एल्सा और आना अकेले ही निकल गए हैं तो वो बहुत उदास हो जाता है। एल्सा और आना ओलाफ और सैलेमेंडर के साथ चल रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने माता पिता का खराब और पुराना जहाज मिलता है, जिसमें उन्हें एक वाटरप्रूफ ड्रॉवर मिलता है, जिसके अंदर देखने पर उन्हें कुछ पेपर्स और साथ ही एक मैप मिलता है। और ये सब देख के पता चलता है कि उनके माता पिता एल्सा के पावर्स का राज जानने के लिए डार्क सी से आतोहालन जा रहे थे। और डार्क सी एक बेहद ही डरावना समुद्र है जो सबको डुबो देता है। एल्सा अपने पावर्स की मदद से उस जहाज पर मौजूद पानी से पूछती है कि उनके माता पिता के साथ क्या हुआ था, जिस पर पानी एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ बताता है कि उनके माता पिता डार्क सी में मारे गए थे। एल्सा अपने आप को कसूरवार समझकर बाहर रोती हुई निकल जाती है। तब आना उसे समझाती है कि ये सब उनके माता पिता ने अपनी मर्जी से किया, क्योंकि वो जानते थे कि एल्सा में अडुना की अच्छाई है। आना की बातों से एल्सा को हिम्मत आती है और आना को कहती है कि उन्हें सच जानने और आवाज को ढूंढने के लिए आतोहालन आइलैंड जाना होगा। लेकिन एल्सा डार्क सी में अकेले जाना चाहती थी। लेकिन जब आना उसके साथ आने की जिद करती है तो एल्सा आना और ओलाफ को आइस बोट में बिठा के दूर भेज देती है। लेकिन उनकी बोट गलत दिशा में चले जाते हैं और वो अर्थ जायंट के इलाके में पहुंच जाते हैं। और वो उनको सोता हुआ देख उनको छेड़े बगैर एक गुफा में चले जाते हैं। दूसरी तरफ एल्सा लहरों की मदद से डार्क सी में जाती है, लेकिन डार्क सी उसे हर बार किनारे पर लाकर पटक देती है, जिस वजह से एल्सा पानी को बर्फ बनाती हुई आगे चलने लगती है। और फिर जब वो डूबने लगती है तो वाटर स्पिरिट उससे लड़ने आती है, जिसे एल्सा अपने कब्जे में कर लेती है। फिर वो वाटर स्पिरिट एल्सा को आतोहालन तक ले जाता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए थे और वहीं से आवाज आ रही थी। एल्सा उस आवाज को फॉलो करते करते अंदर तक चली जाती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज तो अडुना की थी। वहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एल्सा खुद ही 5वीं स्पिरिट है जो नेचर को स्पिरिट से जोड़ती है। एल्सा को 5 दिखाया जाता है। तब वो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर ने वो डैम समझौते के लिए नहीं बनाया था, बल्कि नोथल्डा की सारी रिसोर्सेस खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसको ट्राइब का मैजिक से जुड़ा होना पसंद नहीं था। और एल्सा ये जानने के बाद आतोहालन के डार्केस्ट पार्ट में चली जाती है, जहाँ वो बर्फ बनने लगती है लेकिन वापस नहीं जाती। और देखती है कि एल्सा के ग्रैंडफादर नोथल्डा के मुखिया को बातों में लगाकर डैम की बातों को टालता जाता है। और जब मुखिया अकेला बैठा होता है तो उस पे पीछे से हमला करके उसे मार डालते हैं। एल्सा ये देखते देखते ही बर्फ बनने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह बर्फ बनने से पहले मेमोरी बनाकर आना को भेज देती है। आना भी ये सब देखकर ओलाफ को कहती है कि उन्हें डैम तोड़ना होगा, क्योंकि इसी तरह स्पिरिट्स खुश होकर कोहरे को खत्म कर देगी। डैम को तोड़ने से एरेंडल भी खत्म हो जाएगा, मगर आना ट्राइब के साथ भी गलत होता नहीं देख सकती। ओलाफ आना को बाहर निकलने का रास्ता बताता है और साथ ही वो भी बाहर निकलने लगता है कि तभी वो भी खत्म होने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि एल्सा को कुछ हो गया है। और ओलाफ देखते ही देखते हवा में गायब हो जाता है। आना दुखी होकर गुफा से बाहर निकलती है और सो रहे अर्थ जायंट्स को उठाती है और एना उन्हें अपने पीछे पीछे डैम तक ले जाने लगती है। ये देखकर आर्मी चीफ अपनी आर्मी को लेकर एना को रोकने आता है। वहाँ पर एना उसे बताती है कि एल्सा ने अपनी जान देकर सच का पता लगाया है। ये सुनकर आर्मी चीफ भी एना की मदद करता है जायंट्स को डैम की तरफ बुलाने में। जायंट्स बड़े बड़े पत्थर लेकर डैम की तरफ फेंकने लगते हैं, जिससे डैम टूट जाता है। डैम टूटने की वजह से आना डैम से नीचे गिरने लगती है कि तभी क्रिस्टोफ और आर्मी चीफ उसे बचा लेते हैं। डैम टूटने की वजह से वो पानी फॉरेस्ट में आ जाता है, जिससे फॉरेस्ट एल्सा को आजाद कर देते हैं। अब वो सारा डैम का पानी एरेंडल की तरफ आ रहा होता है। तभी एल्सा वहाँ आती है और अपनी पावर्स की मदद से पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती है। फिर एल्सा वहाँ से नोथल्ड्रा की तरफ जाती है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट में कोहरा खत्म हो जाता है और सब आजाद हो जाते हैं। वहाँ पर एल्सा और आना फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। फिर एल्सा आना को बताती है कि वही 5वीं स्पिरिट है और वो ये भी कहती है कि वो लोगों और नेचर को जोड़ने वाला ब्रिज है और ब्रिज की दूसरी तरफ तुम हो। एल्सा ओलाफ को फिर से जिंदा कर देती है और फाइनली क्रिस्टोफ आना को प्रपोज कर ही देता है। मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि आना एरेंडल की क्वीन बन गई है और एल्सा एन्चेंटेड फॉरेस्ट की रक्षक बन गई है। आना एल्सा को बुलाती है तो एल्सा आना से मिलने के लिए आने लगती है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे।